अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो 19 चैप्टर है का यहाँ पे हम कहेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस है। सो पहले हम एक बेसिक जो है वही बातें होंगे। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक न्यूक्लियस, एएमयू के अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आइसोबार है, आइसोटोन है, ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सो पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो हेनरी बिकरल जो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने 1896 के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है उन्हीं का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रेज है, पार्टिकल है, उनको जो है बम्बार्ड किया और उनके अलावा उन्होंने बताया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। उनके बाद यहाँ पे हम कहेंगे रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस है उन्हीं को डिस्कवर किया। और उनके अलावा हम यहाँ पे कह सकते हैं जेम्स चैडविक वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एटम का अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हीं न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियस है। एटॉमिक मास और न्यूक्लियस जो है वो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे एटम जो होता है वो हम कहेंगे उनका जो सेंट्रल जो पार्ट है वो हाईली डेंसर होता है और उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उनके अलावा ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियाई हमें पता है कि न्यूक्लियस का प्लूरल है। न्यूक्लियाई आर मेड अप ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो उनके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिस्क्राइब्ड कलेक्टिवली एज ए न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होती है और प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर डेंसिटी की हम बात करें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डेंसिटी जो मिलेगी 2.13 इंटू 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये डेंसिटी मिलेगी। उनके बाद एटम की साइज़ की हम बात करते हैं तो एटम जो होता है वो हम कहेंगे 10 पावर -8 जो है मीटर, ये इनकी एटम की साइज़ होती है। उनके बाद एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस की साइज़ जो होगी 10 पावर हम कहेंगे -12 मीटर है। यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, उनके बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होते हैं तो इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 10 पावर -13 मीटर जो है ये न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी जो न्यूक्लियन की जो है साइज़ होगी। उनके अलावा हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे कॉर्क के बने होते हैं। कॉर्क की जो साइज़ है वो हम कहेंगे 10 पावर माइनस जो है 16 है उन्हीं से कम होगी। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की भी अगर हम देखते हैं साइज़ जो है वो सेम कॉर्क के उन्हीं की मिलेगी तो ये भी 10 पावर -16 से कम मिलेगा। उनके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर मासेस है। न्यूक्लियर मासेस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर मासेस है उनको हम एएमयू के अंदर जो है लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है उनके अंदर लिखते हैं। एएमयू को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन है। कार्बन का 1/12 जो पार्ट है उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे कि एएमयू कहेंगे। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम है वो हम अगर कार्बन के एक एटम का अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पे कहेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्राम से। 6.02 इंटू 10 पावर 23 है, ये एवोगाड्रोस नंबर है। एवोगाड्रोस नंबर और एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एएमयू के अंदर जो है इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 एएमयू की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी, हम यहाँ पे कह सकते हैं एक एएमयू के अंदर 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलो के एएमयू है। एएमयू को एनर्जी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट है मास एनर्जी रिलेशनशिप है, E=mc² है, वो हम यूज़ करेंगे। सो E है m है, मास है तो मास हमने यहाँ पे जो एएमयू के अंदर था और उनके अलावा c है, c स्पीड ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो मिलेगी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये मिलेगी। तो ये वैल्यू अगर हम रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी हमें जूल के अंदर मिलेगी 1.49 इंटू 10 पावर -10 जूल,
ये हमें एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, एनर्जी जूल एक बड़ा यूनिट होता है। हम इनको एनर्जी का यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक AMU के अंदर 900 जो है 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी एनर्जी आती है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम मास एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी इलेक्ट्रॉन का मास जो हम AMU के अंदर और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सो हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है और इनको हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻19 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मास AMU के अंदर मिलेगा Me इज इक्वल टू 0.000548 AMU मिल जाएगा। और इन मास को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कोई भी मास AMU के अंदर मिला हुआ है तो उनको हम 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका मास जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जो हमें मिली है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 0.0054 AMU है और इनके अंदर एनर्जी जो आएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी आएगी। उनके बाद हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन्हीं का भी मास AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास AMU के अंदर और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास हमें पता है कि प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, ये इनका प्रोटॉन का मास है। इनको डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मास जो AMU के अंदर मिलेगा 1.007276 AMU मिल जाएगा। अच्छा, इन्हीं मास को अगर हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कैलकुलेट किया था तो उनको हमने AMU को मल्टीप्लाई किया था 931 के साथ है। तो यहाँ पे भी हम 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की एनर्जी जो हमें मिलेगी 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन है, वो मिल जाएगी। उनके बाद हम न्यूट्रॉन की अगर मास जो है AMU के अंदर और न्यूट्रॉन की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास जो मिला हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, इनको डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम के साथ डिवाइड करेंगे तो मास न्यूट्रॉन का AMU के अंदर मिलेगा 1.00865 AMU मिलेगा। अच्छा, इनके मास को ही हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी के अंदर हम कन्वर्ट करने के लिए हम 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर एनर्जी हमें मिलेगी 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी हमें न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का जो पार्टिकल है उनके अंदर एनर्जी है, इतनी आती है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम जो है एक चार्ट है, चार्ट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन है, इन सब की वैल्यू मास किलोग्राम के अंदर मिला हुआ है, मास AMU के अंदर मिला हुआ है, इनके अंदर कितनी कितनी एनर्जी है वो भी अभी हमने कैलकुलेट की, वो भी यहाँ पे चार्ट के अंदर मिली हुई है। उनके बाद यहाँ पे हम जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के कितने टाइप्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियाई 3 टाइप के होते हैं, एक आइसोटोप्स होता है, आइसोबार होता है, आइसोटोन होता है। पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स को हम यहाँ पे कहेंगे एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर एटम्स मिले हुए, एटम का सेम एटॉमिक नंबर हो मगर उनका एटॉमिक मास अगर चेंज हो तो उनको हम यहाँ पे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स के अंदर एक हमें बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं तो उन्हीं आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी मगर आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज मिलेगी। कुछ आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का हम देखते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है और उनके अलावा मास हम देखते हैं 1, 2 और यहाँ पे ये 3 है।
इस तरीके से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, हीलियम के आइसोटोप्स है, क्लोरीन के आइसोटोप्स है और भी एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप्स है। तो उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आइसोबार क्या होता है। तो आइसोबार को हम कहेंगे द न्यूक्लियाई हैव द सेम मास नंबर है बट डिफर एटॉमिक नंबर है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका जो एटॉमिक मास सेम हो मगर एटॉमिक नंबर चेंज हो तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। सो आइसोबार्स के अंदर जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होती है। कुछ इनके एग्जांपल है, एग्जांपल की हम बात करते हैं। पहला जो हाइड्रोजन वाया और हीलियम है ये गलत हो गया और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और 14 एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इनका और एक और है नाइट्रोजन है 7 और 14। अगर कार्बन और नाइट्रोजन की हम देखते हैं तो इनका एटॉमिक मास जो है वो 14 मिला हुआ है। दोनों का एटॉमिक नंबर अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है अगर 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे कहेंगे 8 जो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन है और उनके अलावा हम यहाँ पे कहेंगे 7 जो नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन है। मीन्स न्यूट्रॉन चेंज है मगर इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है। उनके अलावा ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है दोनों का एटॉमिक मासेस जो है वो हमें मिला हुआ है 17 है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन हम देखते हैं ऑक्सीजन के अंदर 9 न्यूट्रॉन है जबकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लोरीन के अंदर जो न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे आइसोटोन्स है। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन वर्ड से ही आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा उनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो होंगे। सो इनको हम याद कर सकते हैं। टोन है, टोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इनको पहले हम डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम हो तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होगी। और उनके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे कि इनके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल मिला हुआ बेरिलियम, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन है और उनके अलावा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लिथियम है और बेरिलियम है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के अगर हम यहाँ पे आइसोटोन्स देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जबकि नाइट्रोजन का 7 है और कार्बन का एटॉमिक मास जो है 13 है जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है। यहाँ पे ये गलत हो गया है तो 14 है इनका मास है, ये हम लिखेंगे 14 है। 14 इनका मास है। सो नाइट्रोजन का 14 मास है। अगर हम 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो मिल जाएगा 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और नाइट्रोजन के अंदर भी 7 न्यूट्रॉन है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है और उनके अलावा फ्लोरीन है, इनकी हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमें मिलेंगे वो 10 मिलेंगे और इनके अंदर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आइसोटोन्स ऐसे न्यूक्लियाई जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो मगर उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस दोनों ही चेंज हो तो उन्हीं को हम आइसोटोन कहते हैं। तो ये बेसिक जो लेक्चर था एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में।